नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों को यूपीएससी के द्वारा भरा जाएगा, तो ये एडवर्टाइजमेंट यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, अप्लाई डेट और अन्य सभी महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है शुरू से अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकेंसी वाला पेज यहां ओपन किया हुआ है। इन वैकेंसीज को यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहां रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 12/2024 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन द वैकेंसी ऑफ 27 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोग्रामर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत। तो टोटल पदों की संख्या है 27, जिनमें से अनरिजर्व के 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4, ओबीसी के 9, एससी के 4, एसटी के 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर के पदों का जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को, जबकि ओबीसी को 33 साल और एससी एसटी के लिए 35 साल यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही 2 साल का यहाँ पर रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग वर्क इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या यूनिवर्सिटीज या रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, या फिर A लेवल डिप्लोमा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडेटेड कंप्यूटर कोर्स प्रोग्राम, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना चाहिए। इसके लिए जो यहाँ एक्सपीरियंस है वो 3 साल का मांगा गया है डेटा प्रोसेसिंग एरिया में। डिजायरेबल कंडीशंस रखी गई है, ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने प्रोग्रामिंग इन C++ और विजुअल C++ और ओरेकल रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपीरियंस टू रिस्क बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम अंडर यूनिक्स और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो नेटवर्किंग और विंडो एनवायरनमेंट के अंतर्गत, जिनके पास इस एरिया में स्पेशलाइजेशन है वो इन पदों के लिए प्रीफर किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोग्रामर के क्या क्या काम होंगे, उन्हें कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेंगे, जैसे कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, असिस्ट प्रोग्रामिंग, एनालिसिस एंड MIS सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ यूजर्स एंड अदर सपोर्ट फंक्शंस टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन साइंटिफिक रिकवरी ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीन ऑफ क्राइम हैविंग कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, to provide training and running refresher courses in data entry for the executive and law crimes module and ministerial staffs। असिस्टेंट प्रोग्रामर के जो पद हैं परमानेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप B के पद हैं और नॉन गजेटेड पद हैं, साथ ही नॉन मिनिस्टीरियल पद हैं। इन पदों पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को दिल्ली या पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनीवेयर इन इंडिया में पोस्टिंग दी जा सकती है।
इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 नवंबर 2024 तक। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसको प्रिंट करने की 29 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो कंडीशंस हैं, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर जैसा कि पहला बता चुके हैं, रिलैक्सेशन यहाँ पर SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ सभी वर्गों की महिलाओं, SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि अनरिजर्व्ड OBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 25 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। आप कैश में SBI के किसी भी ब्रांच में पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं। upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अधिकतम 1 MB साइज़ तक JPG फॉर्मेट में, जबकि 2 MB साइज़ के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो कि एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, एज रिलेटेड हैं या फिर कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं, उनको 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ संघ लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या आपको दिखाई देगा और निर्धारित तिथि 28 नवंबर 2024 जो कि अंतिम तिथि है अप्लाई करने की। असिस्टेंट प्रोग्रामर यहाँ पोस्ट का नाम दिखाई देगा और आवेदन करें या अप्लाई नाउ पर यहाँ पर एक लिंक दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ आपके लिए दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी इस पेज पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ लेना है या उनको प्रिंट कर लेना है, बाद में भी पढ़ सकते हैं। चेक बॉक्स को नीचे क्लिक कर लेना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। कैंडिडेट का जेंडर यहाँ मेल, फीमेल, जेंडर, ट्रांसजेंडर। कम्युनिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेने अपनी कैटेगरी जो भी है और क्रीमी लेयर यस नो में आंसर कर देना है और स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको यहाँ पर आपकी कास्ट है। उसके बाद विकलांगता से रिलेटेड यस नो में आंसर कर देना है। जन्म तिथि यहाँ कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपको भर देनी है। जन्म स्थान यहाँ पर डाल देना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और स्टेट जहाँ पर आप रहने वाले हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। राष्ट्रीयता सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुकी है। मोबाइल नंबर दे देना है, उसको दोबारा से प्रिंट कर देना है, टाइप कर देना है। ईमेल आईडी उसे दोबारा से दे देना है। पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, उसे कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप वापस इसी पेज पर आना है। जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दी गई है, पासवर्ड जो आपने बनाया उनको यहाँ पर डाल देना है और कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड में असिस्टेंट प्रोग्रामर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करा देना है 28 नवंबर 2024 से पहले। तो इस तरह से दोस्तों CBI के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोग्रामर के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं अगर आप भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और संबंधित जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।